जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमदमा। आज अपन करेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 9th। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में अपन को दे रखा है एक वर्ग दे रखा है और अपन को सिद्ध करना है कि इसके विकर्ण जो हैं बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर संधिभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और समकोण पर क्या करते हैं, संधिभाजित करते हैं। बालक सामने देखिए आप, है ना। तो क्या दे रखा है अपन को, फर्स्ट पॉइंट गिवन में लिखेंगे अपन स्क्वायर ABCD। इंग्लिश में तो लिखते हैं अपन स्क्वायर ABCD, हिंदी में लिखेंगे वर्ग ABCD अपन को दे रखा है। ठीक है, तो ये तो अपन ने फर्स्ट पॉइंट गिवन लिख दिया। सेकंड पॉइंट लिखेंगे अपन टू प्रूव, बोले तो सिद्ध करना। सिद्ध करना में अपन को 2 पॉइंट सिद्ध करने हैं। देखिए आप, वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात अपन ने एक वर्ग का डायग्राम बनाया है, यहाँ पर एक वर्ग ABCD अपन ने लिया है। इसमें अपन को देखा जाए तो सिद्ध करना है AC = BD, अर्थात वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपन यहाँ प्रूफ कर देंगे AC = BD। AC = क्या सिद्ध करेंगे अपन, BD सिद्ध करेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, डायगोनल्स आर इक्वल, दैट इज AC = BD। अपन को सिद्ध करना है AC = BD। सेकेंड पॉइंट में प्रूफ करना है अपन को वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, परस्पर लंब समद्विभाजित। समझ में आ रही बात। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इस बात का अपन को विशेष ध्यान रखना है ना। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, समझ में आ रही बात। तो देखो दैट इज, अर्थात एक तो ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाजित, विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं। समझ में आया आपको बात। विकर्ण जो है यहाँ पर अपन को डायगोनल्स दे रखे हैं, वो एक दूसरे को बराबर भागों में बांट रहे हैं। अर्थात अपन सिद्ध करेंगे OA = OC और OB = OB अपन को प्रूफ करना है। OA = OC और OB = OD। ठीक है, ये अपन को सिद्ध करना है। नेक्स्ट बात अपन को प्रूफ करनी है, OA जो है लंब है किस पर, BD पर। इसको क्या बोलेंगे अपन, OA परपेंडिकुलर ऑन BD। OA परपेंडिकुलर ऑन BD। ये जो OA दिख रहा है ना, अपन को OA को लंब सिद्ध करना है किस पर, BD पर। तब ये क्या सिद्ध होएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट एट राइट एंगल। परपेंडिकुलर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इसको अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी बोल सकते हैं, है ना। या फिर क्या बोल सकते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, तो अपन इसको सबसे पहले अपन क्या प्रूफ करेंगे, पहला पॉइंट, वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब विकर्णों को बराबर करना है अपन को, तो इसके लिए अपन 2 ट्रायंगल लेते हैं ना। किसी भी चीज को बराबर करने के लिए, वर्ग के विकर्णों को बराबर करने के लिए, या फिर भुजाओं को, त्रिभुज की भुजाओं को बराबर करने के लिए अपन क्या करते हैं, अभी तक त्रिभुज की सर्वांगसमता नियम लगाकर उसको सर्वांगसम करते हुए आए हैं अभी तक अपन, है ना। तो देखो इसमें क्या सिद्ध करना है अपन को, AC = BD। तो अपन यहाँ पर ऐसे 2 त्रिभुज लेंगे, ऐसे 2 त्रिभुज लेंगे जिसमें क्या आ रहा हो अपने पास, AC भी आ रहा हो और BD भी आ रहा हो। समझ में आ गई बात। तो मैं कौन सा त्रिभुज ले लेता हूँ, त्रिभुज ABC। दूसरा त्रिभुज लेंगे अपन BAD। अपन त्रिभुज ABC लेंगे, तो देखो इसमें सेकंड नंबर पर क्या आ रहा है, ABC। B पर कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री का। क्योंकि अपन क्या जानते हैं, वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। इसलिए मैंने क्या लिया, ABC। इधर से कौन सा लूंगा, BAD, क्योंकि सेकंड नंबर पर क्या आना चाहिए अपने पास, 90 डिग्री का एंगल आना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो मैंने 2 त्रिभुज ले लिए, ABC और BAD। ठीक है, तो इसमें क्या है अपने पास, AB = BA है। ये AB = BA बोलो या फिर AB को AB बराबर AB लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी मैंने यहाँ पर AB = क्या लिख दिया, BA लिख दिया त्रिभुज के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या होगी, AB = BA कॉमन हो गया अपने पास, उभयनिष्ठ हो गया। दूसरा अपन देखते हैं एंगल ABC। देखो एंगल ABC, इस वाले ट्राइंगल में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये वाला अपने पास में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये वाला अपने पास में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल ABC। दूसरा देखो आप BAD, ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है अपने पास में। ठीक है,
तो मैंने क्या लिख दिया, बोथ आर 90, दोनों क्या है 90 डिग्री के एंगल है। समझ में आ गई बात। अगला देखेंगे अपन BC इक्वल टू AD। BC इक्वल टू क्या लिखा मैंने, AD। देखो इस वाले त्रिभुज में तो क्या होगा BC, और इसमें क्या हो जाएगा AD। क्यों हुआ BC इक्वल टू AD, क्योंकि त्रिभुज की सभी भुजाएं, सॉरी वर्ग की, स्क्वायर की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो ये देखो इसमें क्या मिल गया अपन को, इस वाले त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका मध्य का कोण है ना। इस ट्रायंगल में अपन को दो साइड मिली और इट्स इंक्लूडेड एंगल, इनके बीच वाला कोण। इस वाले ट्रायंगल में क्या मिला अपन को, टू साइड और इट्स इंक्लूडेड एंगल, ये क्या है, इक्वल है। यहाँ पर है नहीं है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके मध्य कोण, इस वाले त्रिभुज की भी दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण क्या है, बराबर है। इसलिए अपने दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से रूल से होंगे, बाय SAS रूल, है ना। साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम। यहाँ पर क्या मिला अपन को, भुजा प्रिय कोण फिर भुजा। इस वाले त्रिभुज में भी क्या मिला अपन को, भुजा फिर कोण भुजा। तो कौन सा नियम लग जाएगा यहाँ पर, भुजा कोण भुजा नियम, SAS रूल। अब देखो दोनों ट्रायंगल अपने पास कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अपन क्या करेंगे, यहां से अपन CPCT अपन ने पढ़ी थी। क्या पढ़ा था अपन ने CPCT में, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, AC इक्वल टू BD और AC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, BD लिख सकते हैं। कहां से लिखा है अपन ने, इसका सेट रीजन दिया बाय CPCT। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब अपन इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे। इधर को बोर्ड पे ध्यान देना है, देखो इधर देखो, है ना। क्या देखे, अपन को सिद्ध करना है इसके सेकंड पॉइंट में कि वर्ग के विकर्ण जो होते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। तो अपन पहले इसमें सिद्ध करेंगे कि इसके विकर्ण जो हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इनको समद्विभाजित सिद्ध करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। सिद्ध करने के लिए अपन यहाँ पर दो त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से त्रिभुज लेंगे अपन, त्रिभुज AOB। कौन सा त्रिभुज लेंगे, AOB। दूसरा लेंगे COD, ठीक है। तुम कितना भी चिल्ला लो तुम्हारी आवाज उसमें नहीं आएगी, क्योंकि माइक लग रहा है ना, इसलिए चिल्लाना तुम्हारा बेकार है। अरे वीडियो में भी आने दो आवाज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नहीं मत निकाले रहने दे। इधर देख, तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, अपने एकांतर कोण है। इसलिए अपन ने इसका नाम कैसे लिया, गलती से वीडियो काटो। तो ये वीडियो में तेरी इसकी आवाज भी आनी चाहिए, ठीक है। कीप क्वाइट। देखो कौन सा ट्रायंगल लेंगे अपन, दो यहाँ पर AOB, दूसरा लेंगे COD। अपन ने एक इसको AOB बोला और इसको COD क्यों बोला है, ऐसा मैंने आपको पहले बताया है। क्यों बताया, क्यों लिया है अपन ने, क्योंकि यहाँ पर A पर बनने वाला जो एंगल 1 है और यहाँ पर C पर बनने वाला एंगल 2, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। अगर मैं इसमें कैसे लेता AOB और DOC, तो क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि फिर उसमें CPCT नहीं लग पाता। यहाँ पर A पर बनने वाला एंगल और D पर बनने वाला एंगल इक्वल नहीं है। कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है अपने पास। ये क्यों है, क्योंकि अपने एकांतर अंतःकोण है, यहाँ पर क्या बन रहा है, Z बन रहा है। ये क्या है, अपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ रही है बात, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोले तो एकांतर कोण। तो अपन दो त्रिभुज लेंगे यहाँ पर, कौन कौन से लेंगे, इसके सेकंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए लिखने लग जाओ आप साथ साथ। इन ट्रायंगल AOB एंड हिंदी मीडियम में क्या लिख लेना, और AOB और COD में, ट्रायंगल COD में, AOB और COD में क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर अपन इसमें तीन चीजें अपन को बराबर करनी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये क्या है, यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एकांतर कोण क्यों है, क्योंकि अपन जानते हैं वर्ग की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती है। बालिका चुप हो जा, मजाक नहीं चल रहा, पढ़ाई चल रही, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, AB समांतर CD है और ये AC क्या है, अपनी तिर्यक रेखा है। इसलिए यहाँ पर क्या बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है।
एकांतर अंतःकोण, तो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 2 है। दूसरा अपन लेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो ये बताएगा मेरे को जसवंत सिंघाड़ा। बेटा एंगल, बेटा सिंघाड़ा नहीं बोला मैंने, सिंघाड़ा बोला है, ठीक है। तो देख बेटा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, बताइए। आपसे पूछा मैंने, शीर्षाभिमुख कोण है ना, ये क्या है बेटा अपने शीर्षाभिमुख कोण है, इंग्लिश में बोले तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए क्या होएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। दूसरी बात अपन क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी इक्वल टू सी डी क्यों होगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, समान माप की होती हैं। तो इस प्रकार अपने दोनों त्रिभुज जो हैं ए ओ बी और सी ओ डी क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से रूल से होंगे, एंगल एंगल साइड, कौन सा रूल लगेगा, एंगल एंगल साइड, है ना। क्या लगेगा इधर देखो आप, एंगल एंगल साइड, ए नहीं लगेगा, ए एस ए से कब लगता है, जब उनके बीच की भुजा आ रही हो। तो यहाँ पर तो कोण तो ये दोनों आ रहे हैं, लेकिन भुजा ये वाले आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर कौन सा लगेगा, एंगल एंगल साइड। बेटा आप उधर ध्यान न दे, इधर ध्यान दे, ठीक है। उधर ध्यान घर पे जाके दे लेना। चुप हो जाए, इधर देखो। तो इसमें अपन लिख देंगे, देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये क्या कहाँ से लिखा अपन ने, यहाँ पर देखो अपने पास क्या है, ए बी समांतर सी डी, ए बी पैरेलल सी डी व ए सी क्या है, ए सी त्रियक। त्रियक को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जल लाइन। ट्रांसवर्जल लाइन, तो ये क्या बन जाएंगे अपने, एकांतर अंतःकोण बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एकांतर अंतःकोण, एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अरे बेटा उस पर ध्यान मत दो, इधर देख लो, ये क्या है, एकांतर अंतःकोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब भी अपन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताते हैं तो अपन को ये काला लिखना है, दोनों ही लिखना है। हाँ पहले ये लिखना है, ए बी समांतर सी डी, और क्या लिखेगा, वह ए सी तिर्यक रेखा, फिर इसके आगे लिख देना ये क्या बन रहे हैं, अपने एकांतर कोण बन रहे हैं। इसलिए जब भी अपन एकांतर कोण बताते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताते हैं, तो अपन को पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्जल लाइन बताना जरूरी होती है। समझ में आ गई बात, उससे क्वेश्चन समझ में भी आता है और अच्छा भी लगता है। आगे देखेंगे अपन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बता दिया। इधर आगे क्या लिखेंगे अपन, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ए ओ बी में क्या बन रहा है अपने पास, एंगल 3 बन रहा है। एंगल 3 इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, एंगल 4। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बोले तो क्या आएगा, इंग्लिश में क्या लिखेंगे अपन, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बालक चुप हो जाए, नहीं चाटा पड़ जाएगा, तेरा ध्यान रख लेना। और देखो अपन क्या लिखेंगे इसमें, ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी इक्वल टू सी डी क्यों होगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ऐसा अपन ने पहले भी लिखा था। तो क्या लिख दूंगा मैं, ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी इक्वल टू सी डी कहां से है अपने पास, क्योंकि ये क्या है, वर्ग की भुजा, साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग की भुजा, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन को दो कोण और एक भुजा मिल गई। यहाँ पर ये दो कोण, ये रे भुजा, ये दो कोण और ये वाली भुजा, ठीक है। तो दो कोण और एक भुजा, मतलब कोई हार्डवती का वर्ड निकल भी जाए तो उसमें श्रम की बात कहें कि, ये बताओ आप तो क्यों हंसते हो तुम बेवकूफों की तरह, है ना। अरे वीडियो बनने दो, वीडियो क्या करेगी मेरा, यार देखो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी,
ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए अपने पास, कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए। कौन से नियम से, एंगल एंगल साइड। क्या लिख देंगे अपन इसका साइड रीजन, बाई AS, एंगल एंगल साइड रूल। कोण कोण भुजा नियम से, ये नियम होता नहीं होता अपने पास, होता है ना। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब इनकी सर्वांग समता से मैं क्या लिख सकता हूँ, OA इक्वल टू OC। यहाँ क्या लिखूंगा, OB इक्वल टू OD। तो देखो OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा। समझ में आ गया आपको बात। दिस इम्प्लाइज नहीं आया ना, OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD। OB इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन, OD लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया कि वर्ग के विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर संधिभाजित करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब अपन को प्रूफ करना है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, है ना। यहाँ पर तो क्या प्रूफ किया है अभी अपन ने, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर तो ओनली क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं, बोले तो समद्विभाजित हो रहे हैं। अब अपन को सिद्ध क्या करना है, इनको एक दूसरे पर लंब सिद्ध करना है, एक दूसरे को परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित। समझ में आ गई बात। तो देखो उसके लिए अपन अगला त्रिभुज लेंगे। कौन से दो त्रिभुज लेंगे, देखो आप, AOB और AOD, ठीक है। ये दो त्रिभुज लेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को अपन सर्वांग सम करेंगे, फिर अपना क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। यहाँ तक भले आप लिख लीजिए। देखो अपन अब आगे प्रूव करेंगे। OA लंब है किस पर, BD पर। OA को अपन को लंब सिद्ध करना है किस पर, BD पर। बालक साइलेंट हो जाना, ध्यान रख लेना। तो फिर OA लंब सिद्ध करेंगे अपन BD पर। इसके लिए अपन क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से त्रिभुज लेंगे, AOB और AOD। समझ में आ रही बात। तो इन दोनों त्रिभुजों को अपन क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे, देखो आप, अभी अपन ने सिद्ध किया था, क्या सिद्ध किया था, OB इक्वल टू OD सिद्ध किया था, नहीं किया था। उसको आप क्या डाल देना, जहां पर अपन ने OB इक्वल टू OD लिखा था ना, उसको इक्वेशन 1 डाल दो या फिर इक्वेशन स्टार डाल दो आप, ठीक है। जहां पर अपन ने क्या लिखा था, OB इक्वल टू OD लिखा था, उसको आप क्या डाल दीजिए, इक्वेशन स्टार डाल दीजिए। तो इसमें देखो दो त्रिभुज लेंगे अपन, AOB और AOD। समझ में आ गई बात। तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या करेंगे अपन, OA इक्वल टू OA तो क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। दूसरा अपन क्या लिख देंगे, OB इक्वल टू OD हो जाएगा, होएगा नहीं होएगा। तीसरा क्या लिख देंगे अपन, AB इक्वल टू AD लिख देंगे, क्योंकि ये क्या है, वर्ग की भुजाएं हैं। तो ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन से रूल से होएगा, साइड साइड साइड, भुजा 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 नियम से। इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, अतः ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले एंगल को एंगल 5 नाम देता हूँ, है ना। ये वाला एंगल 5 हो गया अपना। तो अपन CPCT से क्या लिखेंगे, देखो अपन ने इसको क्या पढ़ा था, AOB, इधर क्या पढ़ा था, AOD। तो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 5 हो जाएगा। कहाँ से होएगा, CPCT से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वहां से क्या हो जाएगा अपने पास, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, होएगा नहीं होएगा। और अपने एक देखते हैं कि एक सीधी लाइन पर बन रहे हैं। कौन सी लाइन पर बन रहे हैं, BD पर बन रहे हैं। बेटा इधर ध्यान दे लेना, LC बोर्ड पे किस पर बन रहा है, ये लाइन BD पर बन रहा है ना। तो इधर सुन लो, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना होना चाहिए अपने पास में, 180 डिग्री। जबकि ये दोनों भी क्या है, बराबर भी हैं। तो एंगल 5 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, एंगल 3 लिख दूंगा। समझ में आई बात। तो एंगल 5 की जगह क्या लिख देंगे अपन, एंगल 3 लिख देंगे। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 कितने हो जाएंगे, 2 एंगल 3। तो 2 को अपन में भेज देंगे 180 के। तो एंगल 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90। इसको अपन अब लिखते हैं, ठीक है। तो जिसको बोलना है समझ में आ गया हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया हो तो बोर्ड पे देख लेना। आवाज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। देखो आप, अपन दो त्रिभुज लेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड सेकंड वाला दोबारा नहीं लिखा रहा बेटा, उसी का अगला पार्ट है ना, उसी में लिखना है अपन को नीचे। अपन ने कौन सा त्रिभुज लिया, AOB। इधर से लेंगे AOD, त्रिभुज AOD में, हिंदी में अपन में लगा लेंगे। बेटा बोलो मत, बोर्ड पे एकाग्रता से देख लो।
तो देखो यहाँ अपन सबसे पहले तो लिख देंगे AO इक्वल टू AO, ये तो क्या हो गया अपने पास उभयनिष्ठ। दूसरा क्या लिखेंगे अपन, देखो आप अपन इक्वेशन स्टार दी थी अपन ने किसको, OB इक्वल टू OD, तो यहाँ क्या हो जाएगा OB इक्वल टू OD, ये कहाँ से लिखा अपन ने, बाय इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार से क्या हो जाएगा अपने पास OB इक्वल टू OD हो जाएगा। समझ में आ गई बात। फिर अगला अपन लिखेंगे, देखो आप OB इक्वल टू OD, अगला अपन लिख देंगे AB इक्वल टू AD। AB इक्वल टू AD क्यों होगा, क्योंकि क्या है वर्ग की भुजाएं साइड ऑफ स्क्वायर। AB इक्वल टू AD, ये क्या होगा अपने पास वर्ग की भुजाएं, है ना, साइड्स ऑफ, मत बोले बालक, बोर्ड पे देख ले, उसके चक्कर में मतलब वो साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ट्रायंगल AOB कॉन्गोनेंट ट्रायंगल AOD, त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज AOD, ये कहाँ से हुआ अपने पास, बाय SSS नियम, भुजा नियम। इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, अतः दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, कॉन्गोनेंट हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। कौन से रूल्स हैं, SSS रूल्स हैं, ठीक है। तो बाय SSS रूल, ठीक है। तो अब यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो आप चित्र में देखो, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। इस वाले ट्राइंगल में कौन आ रहा है, AOB में एंगल 3 आ रहा है, इसमें कौन आ रहा है, एंगल 5 आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये कहां से आया, बाय CPCT, ठीक है। अब अपन क्या देखते हैं कि ये एक सीधी लाइन पर बन रहे हैं, है ना, सीधी लाइन पर बन रहे, तो अपन क्या लिखेंगे, सिंस चौकी, है ना, एंगल 3, मत बोले बालक, मत बोले, बोर्ड पे ध्यान दे ले बालिका, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू में कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि एक लाइन पर बन रहे हैं ना, सीधी लाइन पर, तो ये क्या है, लीनियर पेयर है, हिंदी में बोले तो रैखिक युग्म है। क्या है ये, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। देखो अब आप एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 5 के इक्वल है, तो मैं 5 की जगह भी क्या लिख देता हूँ, एंगल 3 लिख देता हूँ। एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये देखो, एक एप्पल दूसरा एप्पल, कितने एप्पल हो गए, 2 एप्पल। एंगल 3 कितने हो जाएंगे, 2 एंगल 3 हो जाएगा। 2 एंगल 3 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ से अपन 2 को कहाँ भेज देंगे, डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 2। तो इसके आगे इधर लिख देता हूं मैं, देखो एंगल 3 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में, 90 डिग्री। अब एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री आना क्या बताता है, देखो आप, एंगल 3 इक्वल टू क्या है, एंगल 4 है, तो ये 90, तो ये भी कितना हो जाएगा 90, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 है, तो एंगल 5 भी कितना होगा, 90, तो ये 90 दूसरा भी कितना हो जाएगा, 90। इन सब के बीच में कितने कोण बन रहे हैं, 90 डिग्री के। तो इस प्रकार अपने क्या सिद्ध हो गया कि अपन ने पहले तो सिद्ध किया ये 2 बड़े त्रिभुज लेकर, ये वाला त्रिभुज लिया अपन ने, दूसरा ये वाला लिया, और अपन ने सिद्ध किया वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर अपन ने ये दोनों त्रिभुज लिए AOB और COD, अपन ने सिद्ध किया वर्ग के विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। फिर ये 2 त्रिभुज लिए अपन ने AOB और AOD, वहां से क्या सिद्ध किया अपन ने, इसके विकर्ण जो है परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। इस प्रकार अपन ने तीन बार 3 त्रिभुजों को, मतलब अलग अलग 6 त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर अपन ने प्रूफ कर दिया कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, है ना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अपन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू भी 90 डिग्री। ठीक है,
तो ये क्या प्रूफ हो गया, दिस इम्प्लाइज, ये लिख देते हैं अपन, AO लंब है किस पर, BD पर। इसके आगे अपन लिख सकते हैं अर्थात वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, दैट इज डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे।